मातरम। साथियों, ये लाइव जो है आज अपार आईडी को लेकर रखा गया है। लास्ट जो वीडियो डाला था उसके ऊपर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए, कुछ क्वेरीज थी, कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए। बहुत से साथियों ने जो है व्हाट्सएप पे, सिग्नल पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सवाल पूछे इसके बारे में कि जिस तरीके से मैंडेटरी किया जा रहा है, जिस तरीके से ये अपार आईडी आप जानते होंगे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरीके से उसको बनाने के लिए आपको बाध्य किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप बनाइए उसको, उसी को लेकर के कुछ क्वेरीज थी, कुछ क्वेश्चंस थे जिन साथियों के, उसी का जवाब देने के लिए आज ये लाइव फीड जो है स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा आप सभी को कि ये अपार आईडी किसी भी रूप में मैंडेटरी नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंटल या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसको मैंडेटरी कर सकता है, यानी कि कभी भी नहीं की जा सकती, कोई चांस ही नहीं है इसका। तो अगर आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, स्कूल का कोई दूसरा स्टाफ या आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कोई अलग डिपार्टमेंट जो है जो इस एकेडमिक्स को देखता है, या फिर आपके जो कॉलेजेस के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशंस को देखते हैं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, अगर आपका वहाँ का कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि आपको ये अपार आईडी बनवानी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको बाउंड नहीं कर सकते हैं। वो कंपनीज, वो एसोसिएशंस, वो गवर्नमेंट की एजेंसीज आपको बार बार उसके कुछ पॉजिटिव साइड्स बता रही हैं, लेकिन उसके नेगेटिव साइड क्या हो सकती है और किस प्रकार से वो नुकसान कर सकता है, वो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई। और मैं चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो का लिंक भी हम इस चैट के दौरान और इस वीडियो के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे, ताकि आपके जो सवाल हैं, जिन साथियों ने नहीं सुना है, जो साथी अब पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता इस इशू के बारे में, वो लोग भी उस वीडियो को डिटेल में देखकर समझ पाएँ कि क्या है ये अपार आईडी और क्या है जो डिजिटल स्टोर हाउस में रखा जा रहा है, किस प्रकार से डिजिटल लॉकर को लिंक किया जा रहा है। और इसमें खास तौर पर एक और बात जो थी वो थी एबीसी आईडी के बारे में। आपने बहुत सारे साथियों ने इसके बारे में सवाल पूछा था और वो शायद लास्ट वाली वीडियो में मिस हो गया था। और ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये एक बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जिसमें सभी बच्चों के क्रेडिट स्कोर रखा जाएगा और डिजिटल फॉर्म में जितना भी डेटा होगा उनका वो लिंक किया जाएगा, और वो सारा डेटा जाएगा कहाँ पे? डिजिटल लॉकर के अंदर। और इसी को लेकर बहुत से साथियों का जो है मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर। कुछ माता पिता ने जो है कॉल्स करी, कुछ लोग परेशान हो गए थे कि ये मतलब हमने बनवा दिया है, अब हम क्या करें, उनको इस प्रकार की परेशानी आ रही है। या फिर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ जो हैं उनको बाउंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो आपको बनवाना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसी कुछ घटनाएं मेरे सामने आई, जिसका हम कहेंगे कि ये प्रशासनिक अधिकारी या जो स्कूल का, कॉलेज का प्रशासन है, वो कानून को ना जानते हुए, वो सिस्टम को ना समझते हुए वो इस प्रकार की बातें कह रहा है। अगर ऐसा कोई भी स्कूल का, कॉलेज का व्यक्ति, उसका एम्प्लॉय अगर आपको बाउंड करता है, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वो आपको बाउंड नहीं कर सकते हैं। वो आपको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर आप ये नहीं बनवाएंगे तो आप किसी फैसिलिटी से, किसी सुविधा से वंचित हो जाएंगे। अगर ऐसा वो कह रहे हैं, आपको आपको बरगला रहे हैं, आपको दबाव डाल रहे हैं, तो इमीडिएटली उनके ऊपर जो है क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। और उन हर एक एक्शन के लिए वो लोग पर्सनली लायबल होंगे। यानी कि अगर उसमें कोई कंपनसेशन हम क्लेम करते हैं, तो वो कंपनसेशन उस एम्प्लॉय, वो स्कूल का, कॉलेज का जो टीचर है, प्रिंसिपल है, या उसका कोई एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो उसकी खुद की सैलरी से, उसकी खुद की पर्सनल पॉकेट से रिकवर किया जाएगा। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो ऐसा ना करे।
और अगर आपको कोई ऊपर का अधिकारी, आपका स्कूल का प्रिंसिपल, डायरेक्टर या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से या कोई और ट्रस्टी अगर आपको दबाव दे रहा है इस चीज़ के लिए कि आप ये बनवाइए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, अगर वो आपको इस प्रकार का दबाव दे रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे इसके अंदर। और ऐसा ही हुआ है, कई साथियों की कॉल्स आई, उनमें से 2 साथियों से तो मैंने इमीडिएटली कॉल पे बात करी, और जो उनके स्कूल कॉलेजेस में इशू आ रहा था, एक के स्कूल में दिक्कत आ रही थी और एक के कॉलेज में दिक्कत आ रही थी, उनको कहा जा रहा था कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जब हमने बात की और कॉलेज के स्टाफ को समझाया तो उन्होंने इमीडिएटली जो है वो बैकफुट पे आ गए और उन्होंने कहा सर कि ठीक है, हम इनको बाउंड नहीं करेंगे, हमसे जो गलती हुई उन्होंने उस चीज़ को स्वीकारा और कहा कि आज के बाद हम जो है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे, लोगों को सही जानकारी देंगे और दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन उनका कहना था कि हम तक ये जानकारियां जो आप पहुंचा रहे हैं, ये जानकारियां ना तो स्कूल के ना कॉलेज के प्रशासन ने दी, ना ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी, ना ही जो है आपका जो स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने दी, ना ही किसी बोर्ड ने दी, यानी कि सीबीएसई एंड ये जो आपके आईसीएसई बोर्ड्स हैं उनके माध्यम से भी इस प्रकार की कोई जानकारी जो है उन लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। यही कारण था कि वो लोग जो है दबाव दे रहे थे और उनको कहा जा रहा था कि आप सुनिश्चित कीजिए कि ये सब तो लगवानी पड़ेंगी और ये सब तो कागज बनवाने ही पड़ेंगे, इसके बिना तो है एडमिशन रुक जाएंगे और फटाफट से बनवा के दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लगातार स्कूल के प्रशासन के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर और स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इन सब के ऊपर कुछ जो निजी कंपनियां हैं उनका सेल्फ इंटरेस्ट वॉच करके कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन बोर्ड्स जो हैं वो लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं और उन टीचर्स को, स्टाफ को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही कि किस प्रकार से लोगों को जानकारी देनी है, उनको इन्फॉर्म करना है, उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि उनको सारी जानकारियां देना कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका किस किस तरीके से गलत प्रयोग किया जा सकता है, उनकी जानकारी में उस चीज के बारे में जितने भी ड्रॉबैक्स हैं वो सब चीजें उनको बताना। इसी के अंदर आप पाएंगे कि ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, ABCID जो बनाई जा रही है, बहुत से हमारे जानकार साथियों ने जो है बनवा ली है गलती से, उनको पता नहीं था, तो उसका भी रेजोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिन साथियों को दिक्कत आ रही है वो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जिससे कि हम उनको सही तरीका बता सके किस तरीके से वो बात कर सकते हैं उनसे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हम सप्लाई करेंगे और आने वाले समय में कुछ जनरलाइज डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आप लोगों को सप्लाई किए जाएंगे जिसके माध्यम से आप सभी अपने स्कूल कॉलेजेस में अपने बच्चों के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर आप दे सकते हैं, जिसके बाद वो आपको जो है किसी भी चीज़ के लिए दबाव ना दें। तो जिन साथियों को इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है वो कृपया फ़ोन ना करें और व्हाट्सएप और सिग्नल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं 9467960600 पे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9467960600। कोशिश कीजिए कि आप मैसेज ही कीजिए, और जिन साथियों को वाकई में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, केवल और केवल जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई है वहाँ पे वही लोग सिर्फ जो हैं कॉल का जो ऑप्शन है वो अख्तियार करें। उसके अलावा बाकी लोग जो है मैसेज करें, अपनी डिटेल्स पूरी मेंशन करें कि आप कहाँ से, आपका नाम क्या है और आपका ज़िला क्या है, जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, जिस कॉलेज की आप बात कर रहे हैं उसका नाम ज़रूर मेंशन करें। उसके वहाँ से जो आपको डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जा रहा है उस कॉलेज प्रशासन के माध्यम से जो आप तक कोई कागज आ रहा है, जो लीगल डॉक्यूमेंट आ रहा है या फिर कोई लेटर आ रहा है आपके पास, वो लेटर आपको ज़रूर सप्लाई करना है साथ में, ताकि हम जान पाएँ कि वहाँ लेटर्स में वो क्या लिख रहे हैं और किस प्रकार से आपने उसका जवाब देना है।
बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा गया, और जब हमने इंस्ट्रक्ट किया उस चीज़ के लिए, तो जब साथियों ने बताया स्कूल के प्रशासन को, कॉलेज के प्रशासन को, लिखित में दीजिए जो आप उनको मैंडेट कर रहे हैं, वो जो प्रशासन का अधिकारी या कॉलेज स्कूल के अधिकारी बच्चों का एबीसी आईडी बनाने के लिए या अपार आईडी बनाने के लिए, वो जो बैंक अकाउंट जो था एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का, वो बनाने के लिए जब बाउंड किया जा रहा था, उन्होंने जब उनसे सवाल जवाब किए और उनको कहा कि आप लिखित में लेटर दीजिए, तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर वो लोग बैकफुट पे चले गए और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई कागज नहीं है, आपकी एप्लीकेशन या आपका जो रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ के लिए, आपका जो ऑब्जेक्शन है इस चीज़ को लेकर, उसका लेटर अगर आपने बनाया है तो आप वो हमारे को दे दीजिए। और उन्होंने वो लेकर रख लिया और उस दिन के बाद से किसी को भी तंग नहीं किया जा रहा। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इसी प्रकार की चीज़ें जो है नेपाल में भी लाई जा रही हैं। और नेपाल के कुछ लोगों ने जो है मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसी प्रकार के कागज आ रहे हैं, इसी प्रकार की चीज़ें जो है लाई जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो गेम, जो पूरा ये नैरेटिव चल रहा है कि बच्चों का वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाने की जो बात चल रही है, ये केवल भारत में नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। और ये डाटा जो है धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इकट्ठा किया जा रहा है, और उस डाटा को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे वो गलत हाथों में अगर चला गया तो उससे आपके बच्चों की लाइफ को क्या नुकसान पहुंच सकता है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, किस प्रकार से आने वाली ज़िंदगी के अंदर आपके बच्चों के डिसीजंस जो होंगे लाइफ को लेकर, उसको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में जो गहरी जानकारियां हैं वो पहले वाली वीडियो में दी है, तो आप लोग उसको ज़रूर सुन लें ध्यान से। अगली बात जो इसमें कुछ साथियों ने पूछी थी कि सर आपने बहुत सारी बातें गहराई से और दोनों पक्षों को रखते हुए अनबायस्ड वे में आपने बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमें करना क्या है। तो बहुत सारे साथी जो है कंफ्यूज रहते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें क्लियर क्लियर बता दीजिए कि क्या करना है। देखिए, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको सही जानकारी दूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है और दोनों पक्षों के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि आपको क्या करना है, तो आपका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, हम आपको पूरा वेल गाइड करेंगे। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं, ये मैं आपको क्लियर बता सकता हूं कि अगर मैं आपकी जगह पर होता और अगर मेरे जूते में पैर डाल के अगर आप देखें, आप मेरे बिहाफ पे अगर आप कर रहे होते या मैंने अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेना होता, तो मैं कतई ही नहीं बनवाता ऐसी कोई भी एबीसी आईडी, ना ही कोई अपार आईडी, ना ही कोई डिजी लॉकर या उस तरीके का कोई और जो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया जा रहा है डिजिटल फॉर्म में, जिसके अंदर की बहुत सारे खतरे हैं, तो मैं नहीं करवाता। अगर आप मुझसे मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं नहीं करवाता, कतई ही नहीं करवाता और ना मैं करवाऊंगा। अगला पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है और कुछ ज़रूरी बातों को रखने के बाद आज का ये जो लाइव सेशन है इसको यहीं कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी के जो ज़रूरी क्वेश्चंस होंगे इसको लेकर और जो सवाल होंगे, आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, और कम्युनिकेशन ऑफ माइंड जो है आपका, वो उसको आप इस्तेमाल करें, कमेंट। अगला पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि कोई भी आपको दबाव नहीं दे सकता किसी भी प्रकार का, ना ही साइकोलॉजिकल, ना ही आपको जो है शारीरिक रूप से, ना ही किसी और माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कोई भी जो है दबाव नहीं दे सकता इस प्रकार के कंसेंट को लेने के लिए। इसके लिए आपकी फ्री विल होना अति महत्वपूर्ण है, और विदाउट योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे कैन नॉट बाउंड यू, दे कैन नॉट आस्क यू टू साइन ए डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको कोई कर रहा है तो आप उनको बिल्कुल जो है मना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम इस प्रकार की कोई भी आईडी नहीं बनवाने वाले हैं, और आप उनसे रिटर्न में मांग सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के कुछ
महत्वपूर्ण सवाल जो थे उनका जवाब देने में मैं सक्षम रहा हूं। और आपके जो और सवाल होंगे वो आप कमेंट के माध्यम से मेंशन कर दें। इसी के साथ साथ वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो है उसका सोशल क्रेडिट सिस्टम से डायरेक्ट रिलेशन है। आपको ध्यान होगा जिस समय पे बच्चों को कहा जा रहा था कि मुंह पे वो कुछ लगा लीजिए, मुखौटा, या वो सुई लगवा लीजिए, या वो टेस्ट करवा लीजिए, किसी भी प्रकार के टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, या फिर आने वाले समय में कहें कि क्लाइमेट के नाम पे कुछ हो रहा है कि बच्चों को क्लाइमेट की प्लेज लेनी पड़ेगी, या फिर आने वाले समय में बच्चों को कहा जाए कि हाँ ये कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है तो आप इस चीज़ के प्लेज लीजिए कि हाँ आप भी इस चीज़ को मानेंगे। इस प्रकार के और बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जो कि आप करने के लिए बाउंड नहीं होते, लेकिन आपको बाउंड करके बताया जाएगा कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपको इतना क्रेडिट स्कोर मिलेगा। तो ये क्रेडिट स्कोर की तरफ जो लेके जा रहे हैं, ये सोशल क्रेडिट सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं, और उसी के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ रही है। और इसके जो खतरे हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चाइना को देखिए। चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है, और वहाँ पे जो डिजिटल करेंसी है वो CBDC वाली करेंसी जो है ऑलरेडी चल रही है, और उसी के माध्यम से लोगों को बाउंड भी किया जाता है, और उसी के माध्यम से लोगों को जो है बहुत सारे कार्य करने के लिए जो है एक तरीके से कंपेल किया जाता है। तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम आपको आने वाली वीडियोस में दोबारा लगातार बताते रहेंगे। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जनता हैं, और जनता ही सही मायने में सरकार होती है लोकतंत्र के अंदर, और जो आप चाहेंगे वो ही किया जाएगा। पर आपके शरीर के साथ, आपके डेटा के साथ, आपकी किसी निजी वस्तु के साथ, आपके किसी परिजन के साथ, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपसे जुड़ी हुई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस पे अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो आपकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। और फिर भी अगर वो लोग करते हैं तो उसके लिए वो लोग क्रिमिनली एंड सिविल तौर पे दोनों तरीके से बाउंड किए जाएंगे। फिर चाहे कंपनसेशन की बात हो या फिर लीगल एक्शन क्रिमिनल वे के अंदर की बात हो, दोनों तरीके से उनके ऊपर लिया जा सकता है, और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो हैं जागरूक होंगे, सशक्त होंगे, और साथ साथ में अपने देश और समाज को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर होंगे, यानी कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो कोई भी आपको दबाव नहीं दे पाएगा, कोई भी आपको जो है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी गलत कार्य के लिए बाउंड नहीं कर पाएगा, और समाज में जो है एक सही सिस्टम जो है चलता रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।